हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और ब्रेन स्ट्रोक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं क्योंकि ठंड का मौसम है और इस मौसम में ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बहुत सामने आते हैं। और ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के मुताबिक जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ यानी कि CAD है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मौतें इंडिया में होती हैं वो होती हैं ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। 18 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हैं हमारे इंडिया में। वहीं लेसेंट ग्लोबल हेल्थ की अगर आप एक रिपोर्ट देखते हैं जो 2019 में आई थी इंडिया के लिए, उसमें जो टोटल डेथ थी इंडिया में उसमें 7.4% तो सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई है। यानी कि 1996 से 2019 तक अगर हम देखें तो जो ब्रेन स्ट्रोक के मामले हैं वो 100% बढ़े हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे कि छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं इस ठंड के मौसम में जिसकी वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हम उससे कैसे बचें। क्योंकि हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अवेयरनेस की। पहली बात तो स्ट्रोक होता क्या है ये नहीं पता, और अगर स्ट्रोक आ जाए तो किस डॉक्टर को दिखाना है हमें ये नहीं पता। जब स्ट्रोक आता है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, वो CT स्कैन करता है और इसका इलाज बहुत आसान आज संभव है। सबसे पहले तो समझो ये स्ट्रोक होता क्या है। देखिए, आपका जो ब्रेन है वो डैमेज हो गया। कैसे डैमेज हो गया? आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? वो है ब्लड की। अब सही तरीके से ब्लड ब्रेन में जा नहीं रहा, तो जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं उसमें ऑक्सीजन और ब्लड की कमी होने की वजह से स्ट्रोक आ जाता है। और एक हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो फट जाती हैं, उसे ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। और ब्रेन हैमरेज की वजह से भी आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। अब यहाँ बात आती है कि हम पता कैसे चलें कि हमें स्ट्रोक आ गया है। कुछ सिम्टम्स हैं, बिल्कुल हैं। जब आपको स्ट्रोक आएगा तो आपका एक साइड का चेहरा, कोई सा भी हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट, आपका एक साइड का चेहरा बिल्कुल लटक जाएगा, या फिर राइट लेग राइट हैंड या लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड सुन पड़ जाएंगे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा। या फिर आप जब बोल रहे हो तो बोलते हुए आप लड़खड़ाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आप देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। चाहे आपकी स्पीच में भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप बोल पा रहे हो लेकिन लड़खड़ा रहे, तो भी आप बात करें। ये सारे सिम्टम ब्रेन स्ट्रोक के हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से दिमाग में आता है कि ब्रेन स्ट्रोक किन किन वजहों से हो सकता है। सबसे पहला, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा, डायबिटीज। तीसरा, मोटापा, ओबेसिटी, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो। चौथा, कोलेस्ट्रॉल। पांचवा, आप एक्सरसाइज नहीं करते, यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बहुत थे। और छठा, सुन के, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हैरान मत होना, जो ये स्मोक करते हैं ना, डे के 10-15 सिगरेट डेली, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस सबसे ज़्यादा आप लोगों को हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं आप, इमोशनली, रिलेशनशिप की वजह से, बिजनेस की वजह से, तो भी आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। या फिर हमने देखा है कि कोरोना के बाद ब्रेन स्ट्रोक के केसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं बीमारी की वजह से। वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत डस्ट है, आप धूल इनहेल करते हैं, अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो भी आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के बहुत चांसेस हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ठंड में सबसे ज़्यादा केसेस क्यों बढ़ जाते हैं, इसका एक सिंपल सा आंसर है, आपका खून, आपका ब्लड थिक हो जाता है, यानी कि खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाता ब्रेन तक, और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी कुछ रीज़न है सर्दी से रिलेटेड। अब सर्दी का मौसम आएगा, आदमी बेड नहीं छोड़ता सुबह सुबह, उसको लगता है कौन उठे सर्दी के अंदर, और 12-1-2 बजे तक आप अपने बेड पे लेटे रहते हैं। और चूंकि सर्दी है तो एक्सरसाइज करने का ही मन नहीं करता क्योंकि ठंड लगती है, और एक्सरसाइज ना करने की वजह से और इस तरीके से बहुत देर तक सोने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक होगा। यस, और ये कारण बनेगा ब्रेन स्ट्रोक का, सुबह देर से उठना, एक्सरसाइज ना करना। इसके अलावा हमने देखा है कि हम गर्मियों के कंपैरेटिवली सर्दियों में ज़्यादा खाना खाते हैं। अब होता क्या है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर सर्दियों के मुकाबले, गर्मियों के मुकाबले हम लोगों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ठंड रहती है, बॉडी और खाना मांगती है। जब आप खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं सर्दियों के अंदर, तो आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती हो, जिसकी वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है। यानी कि ओवर ईटिंग भी एक वजह है
स्पेशली इन विंटर्स। इवन बहुत सारे घरों में तो ये देखा गया कि जैसे ठंड का मौसम आता है तो बढ़िया गरम गरम तेल के पकौड़े एवरीडे, गरम समोसे, तली हुई चीज़ें एवरीडे बनती हैं। और इसके साथ साथ बहुत से लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं कि उनको गर्माहट देने के लिए स्मोक करते हैं। खाने के बाद स्मोक करते हैं, सोने से पहले स्मोक करते हैं, उठते स्मोक करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज़, यानी कि सर्दियों का जो मौसम है ये हमारे शरीर को बनाने का मौसम है, एक्सरसाइज करने का मौसम है, लेकिन हम इसको बिल्कुल विपरीत लेते हैं इसके, और जिसकी वजह से ये ब्रेन स्ट्रोक के जो केसेस हैं ये डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम पानी पीने की जो हमारी क्षमता होती है गर्मियों के अंदर बहुत पानी पी लेते हैं, पर सर्दियों के अंदर वो आधा हो जाता है। यानी कि अगर हम 3 लीटर पानी पी रहे हैं तो हम 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं सर्दियों में, क्योंकि बार बार यूरिन आता है और पानी की कमी की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं देखता हूँ हमारे आज के यंगस्टर, फास्ट फूड, जंक फूड जिसमें बहुत सारा नमक होता है, एक्सेसिवली स्मोक करना, बहुत ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं ना वो यंगस्टर्स और मेल में देखे गए, फीमेल के कंपैरिजन। अब ये भी सुन लो, ये रिपोर्ट है लेसन की, आप जाके देख सकते हो। तो कंक्लूजन इस वीडियो का ये निकलता कि जो भी मैंने आपको सावधानियां बताई उन सबको आप फॉलो करें और बिल्कुल भी देर ना करें अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जाए। ध्यान रखें 20 लाख ब्रेन आर्टरीज आप 1 मिनट में लॉस करेंगे। जितना देर करेंगे उतनी प्रॉब्लम। जैसे आपको लगता है कि हमें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप 5 घंटे से पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं उस स्ट्रोक के, तो वो आपको तुरंत ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए इंजेक्शन देंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इलाज शुरू करना है एनी हाउ, अदरवाइज का इलाज संभव नहीं है। केस एक्सट्रीम क्रिटिकल हो जाते हैं। कुछ ऐसे टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी देता हूं। सर्दी का मौसम है, अगर आप डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर की कोई टैबलेट ले रहे हैं तो अपना एक टेस्ट जरूर करवाएं जिसमें पता चलेगा कि आपकी बॉडी इस टाइम पे किस कंडीशन में है। दूसरा, आप चाहे किसी भी डायबिटिक या कोलेस्ट्रॉल या कोई बीपी की टैबलेट ना भी लेते हो तो भी आप साल भर में अपना एक फिटनेस टेस्ट जिसमें ब्लड टेस्ट जरूरी है, जरूर करवाएं। तीसरा, मेहरबानी करके 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें जिम आकर। आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है 23.5 घंटे आप क्या करते हैं डजंट मैटर, आधा घंटा अपनी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए वर्कआउट ज़रूर करें। और जो ये आप स्मोक, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, लिकर, ये सब आप कर रहे हैं तो मेहरबानी करके इसको कम करें या बंद करें, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी चली गई तो वापस नहीं आएगी। आई होप सो आपको इस वीडियो से कुछ तो मदद मिली होगी और मैं चाहता हूं आप ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं। एक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके परिचित लोग इस वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ कि उन्हें इस सर्दियों में अगर प्रॉब्लम है तो क्या सावधानियां रखनी हैं। सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे, और कोई भी आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।